हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हम सभी के लाडले नेता, हमारे मार्गदर्शक और समूचे भारत में जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, ऐसे आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे सहयोगी चंद्रशेखर बावनकुळे जी, आशीष जायसवाल जी, हमारी महापौर नीताताई ठाकरे, उपमहापौर लीलाताई हाथीबेड़, स्थायी समिति की अध्यक्षा शिवानीताई दाणी, हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष सतीश डागोर जी, दयाशंकर तिवारी जी, बाल्याभाऊ बोरकर जी, मिलिंद माने जी, भोला बड़ेल जी, डॉक्टर दिलीप गुप्ता जी, संदीप जाधव जी, प्रभाकरराव येवले जी, अश्विनीताई जिचकार, विक्की कुकरेजा जी, लक्ष्मीताई हाथीबेड़, लक्ष्मीताई हत्तीठेले, आसिफ शेख, जितेंद्र ठाकुर, महेंद्र धनविजय, शेषराव गोतमारे, सुषमाताई चौधरी, मनीषाताई आकरे, किरण मनपिया, राजेश हाथीबेड़, दिनेश यादव, मनोज सांगोळे, सुनील अग्रवाल, मनोज बंसोड़, संगीता पाटिल, भावनाताई लोणारे, हमारे आयुक्त श्री विपिन इटनकर, श्री अंकित कुमार, श्री मुरुगनाथम, श्री मिलिंद मेश्राम, लीना उपाध्याय, मनोज तालेवार, गौरव अग्रवाल, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 2019 में मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने यह निर्णय किया था कि महाराष्ट्र में जितने सफाई कर्मचारी हैं सभी को श्रम साफल्य योजना के तहत 300 स्क्वायर फीट का मकान हम लोग मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। दुर्दैव से बाद में सरकार चली गई और जो नई सरकार आई उन्होंने उस जीआर को बदल दिया और मुफ्त की जगह सशुल्क पैसे लेकर ये घर दिए जाएंगे, इस प्रकार का निर्णय लिया। लेकिन आपके आशीर्वाद से फिर एक बार अपनी सरकार आई और हमने ये निर्णय किया कि पुराना जो हमारा जीआर है उसको ही लागू करेंगे और महाराष्ट्र में जितने सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं सभी को 300 स्क्वायर फुट तक हम मकान बिना पैसे का मुफ्त में देंगे। ये निर्णय हमने किया और मुझे बहुत खुशी है, हमारी नागपुर महानगर पालिका ने उसमें अगुवाई की। हम लोग सोच रहे थे शायद पहला नंबर मुंबई का लगेगा, क्योंकि मुंबई में भी तैयारी चल रही थी, लेकिन मैं महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति अध्यक्ष, सत्ता पक्ष नेता और हमारे कमिश्नर साहब, इनका आभार व्यक्त करूंगा कि इस योजना की शुरुआत नागपुर से हो रही है और इससे भी ज्यादा हर्ष की बात है कि इस वसाहत का नाम महर्षि सुदर्शन वाल्मीकि वसाहत इस रूप में दिया जाएगा। हमारे जो डेवलपर है अग्रवाल जी, मैं गौरव जी को कहना चाहूंगा कि देखिए महर्षि सुदर्शन जी और वाल्मीकि जी के नाम से ये कॉलोनी तैयार हो रही है। इसमें कोई भी चीज कम नहीं रहनी चाहिए। दुनिया के लोगों ने, भारत के लोगों ने देखना चाहिए किस प्रकार से महानगर पालिका ने अपने सफाई कर्मचारियों को सर्वोत्तम घर दिया है, सबसे अच्छा घर दिया है। इस प्रकार से इसकी रचना होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से
बहुत अच्छे तरीके से, जैसे माननीय गडकरी जी ने बताया है, सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ, चाहे वो गार्डन हो, चाहे कम्युनिटी हॉल हो, चाहे सोलर हो, कम से कम बिल आए। और प्रयास तो यह है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही ना आए, इस प्रकार से सोलर की रचना वहां करने का प्रयास हम लोग करेंगे। पानी हो, जो हमारा गटर का पानी है उस पर प्रक्रिया हो, एक प्रकार से अपने आप में एकदम अच्छी कॉलोनी तैयार करने का प्रयास हम लोग यहां पर कर रहे हैं। और साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में भी ये एक बहुत अच्छी योजना की शुरुआत आज की है और हमारा प्रयास होगा आने वाले दिनों में नागपुर के सभी इलाकों में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस प्रकार की योजना की शुरुआत हम कर पाए, ताकि सब जगह गरीबों को मकान मिले और प्रधानमंत्री जी का, नितिन जी का जो सपना है उस सपने को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि लाड़ पागे समिति, जिसको देश में सबसे पहले हमने नागपुर महानगर पालिका में 1998 में लागू किया था और सबसे पहले हमारे क्लास 4 के बच्चों को क्लास 3 में उस समय हमने नौकरियां दी थी। उसके बाद कई अड़चनें इस समिति की राह में भी आई, लेकिन धीरे धीरे सारी अड़चनों को हमने दूर किया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़कर सारी केसेस हम जीते और उसके बाद फिर नए रूप में लाड़ पागे समिति को लागू करके, चाहे वारिस पद्धति हो, चाहे अलग अलग प्रकार से हमारे सारे सफाई कर्मचारी जो है इनके बच्चों को नौकरी मिले, हमारे वारिस पद्धति के बच्चों को नौकरी मिले, हमारे एवजदारों को नौकरी मिले। इस दृष्टि से हमने निर्णय किया। नागपुर महानगर पालिका में मुझे बहुत खुशी है, जल्दी ही माननीय गडकरी जी और हम करीब 500 बच्चों को, 500 लोगों को हम लोग नौकरी का ऑर्डर देने वाले हैं। उसकी तैयारी हो गई है और सारे लोगों को एक प्रकार से महानगर पालिका में नौकरी देने का ये काम आज केवल, जैसा गडकरी जी ने कहा, आप लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया, यहां बैठे हुए लोगों का आशीर्वाद दिया, इसीलिए हम लोग ये सारा काम यहां पर कर पाए और आज ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने छुड़ाए हैं। मैं आगे भी आपको कहना चाहता हूं, हमारे पुराने घरों के लीज के प्रॉब्लम थे, उसको भी हमने समाप्त किया है। और मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारा सुदर्शन समाज, वाल्मीकि समाज, ये पहले से हमारे साथ है। ये समाज हमने हमेशा हमको आशीर्वाद दिया है, हमेशा हमारे साथ में ये समाज खड़ा हुआ है और इसलिए हम भी मानते हैं, हमारा ये फर्ज है कि समाज की जो भी दुविधाएं हैं उसको दूर करके जो जो मांगे उन मांगों को पूरा करना ये हमारा काम हम समझते हैं। इसीलिए अभी हमारे सतीश डागोर जी ने भी कई बातें बताई, हमारे सारे नेताओं के साथ चर्चाएं हुई है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये सारी चीजों को पूरा करने का काम महाराष्ट्र की सरकार करेगी। आपके पीछे पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र की सरकार खड़ी होगी, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। अभी एक और कार्यक्रम है और वहां से लगातार फोन आ रहे हैं, इसलिए लंबी बात न करते हुए फिर एक बार सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।